बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको ईद की खुशियाँ मुबारक। आप जहाँ भी हों खुश रहें और ईद की खुशियाँ यूँ ही मनाते रहें अपने प्यारों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। आज हमारा जो ईद का शो है वो थोड़ा सा हटके है और आज हम आपको उन शोरा से मिलाने जा रहे हैं जो मुल्क में एक नाम रखते हैं, बल्कि दुनिया में जो है वो एक नाम रखते हैं। दुनिया उनको सुनती है और उनके कलाम से जो है वो महसूस होती है। हर जो है वो हर टॉपिक पे उन्होंने कलाम लिखे। आप कोई मुशायरा हो, कोई महफ़िल हो, अगर वो अपना कलाम ना सुनाएं तो वो महफ़िल अधूरी रहती है। आज हमने दावत दी है उर्दू पंजाबी के मारूफ शायर डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब को। आप माहिर तालीम भी हैं और कई किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। फिर शकील जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी मुल्क के नामवर मारूफ शायर हैं। जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राव फरमान ठाकर साहब, आप भी सर उर्दू पंजाबी के मज़ाहिया और संजीदा शायर हैं, आपका शुक्रिया राव साहब। और माँ बोली भी आपसे हमने सुन रही है वैसे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बताइए सर, एक तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक, आपके घर वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक, न्यू फैमिली की तरफ से। डॉक्टर साहब ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। तो खाने पीने की, गोश्त की, और आपको पता है कि मुसलमान का तो गोश्त के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, कुछ खुराक है और हर तरह का कढ़ाइयाँ बन रही हैं और चीज़ें, पुलाव, मटन पुलाव बन रहा है जो अब आम जिंदगी में ज़रा कम हो गया। वाह वाह। राव साहब कैसी गुजरी सर? क्या बकरा वगैरह किया या क्या? सर बकरा ही किया है। महंगाई बड़ी थी लेकिन फिर भी चलें, अल्लाह ताला का करम हुआ। बकरा मिल गया आपको? बकरा मिल गया। अच्छा, बकरा किया है और अभी वो पकाया जा रहा है। कुछ देर बाद आएगा तो फिर सब मिलके खाते हैं। शकील भाई कैसी गुजर रही थी? ईद तो क्या किया? ईद का दिन वैसे आम दिनों हमारे लिए तो चूँकि वो सरकारी मुलाजमत भी है ना, तो ईद का दिन और ईद की जो छुट्टियाँ होती हैं उसको हम बड़ा खुसूसी इंजॉय करते हैं। और फिर ये ईद तो ऐसी ईद है कि इसके आने से पहले ही इसका एक पूरा एहतमाम शुरू हो जाता है। आप जानवर ख़रीदते हैं, फिर वो बच्चों का थोड़ा वो होता है कि उसके साथ उसको घुमाना फिराना, उसकी खातिर मदारत करना और फिर जानवर की कुर्बानी। इन दिनों में तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जो कसाब होते हैं वो वीआईपी पर्सनैलिटी होती है। तो उनको ढूंढना जो है वो सबसे बड़ा जो अहम मसला होता है वो ये होता है कि कसाब ढूंढें और बर वक्त आप इस फ़र्ज़ की, खैर फ़र्ज़ तो हम इसको तो ये सुन्नत, लेकिन ये एक ऐसी सुन्नत है कि जिसके लिए बहुत ताकीद की गई और जो साहिब हैसियत हैं ज़ाहिर है उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इस सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा रखें। और शकील भाई अगर कोई बंदा रान दे के आए कहीं पे और वो कहीं और चली जाए ये तो है। तो मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, तो डॉक्टर साहब वो क्या मामला था? यही है कि हर छोटा अफसर बड़े अफसर के घर ईद पर रान का तोहफा स्पेशल कि मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमी। ऐसे ही घूम घाम कर 3-4 घर मजीद फिर आ गई है शाम को तोहफे में ईद के। घूम घाम के आ जाती है। आजकल तो वो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कुछ खुराकी तो है ही, तो एक को मैंने दावत दी, ही वॉज वेजिटेरियन। अच्छा। तो मैंने ईद पे दावत दी तो आगे से वो कहता है कि कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ। अच्छा। कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी है और करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां। करना ना ईद पर, कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां। बकरे की रान, मुर्गे मुसल्लम, फ्राई फिश खाता हूँ आजकल मैं यही 3 सब्जियाँ। अब उसको सब्जी क्या कह रहे हैं। राव साहब आपके पास आपने तो बकरा खरीदा है कोई, तो क्या वो माजरा था कि बकरे ऐसे कि मेरे पास जो है उसकी सकत नहीं, क्या मामला था ये? जी असल में दरअसल ये है कि सुन्नत अदा रसूल की करने को दिल तो था, बकरे मेरी बिसात से बाहर थे दोस्तों। इस ईद घर में गोश्त की बहुतात हो गई,
इस ईद घर में गोश्त की बहुतात हो गई, इस बार मेरे हाथ में शापर थे दोस्तों, इस बार मेरे हाथ में शापर थे दोस्तों। हर घर से 2-2 बार लिया सदका व खैरात, हर घर से 2-2 बार लिया सदका व खैरात। इस शापर जो मेरे पास थे वाफर थे दोस्तों, शापर जो मेरे पास थे वाफर थे दोस्तों। इस वास्ते भी अब के अना बेचनी पड़ी, इस वास्ते भी अब के अना बेचनी पड़ी, चूंकि जो रिश्तेदार थे काफिर थे दोस्तों, चूंकि जो रिश्तेदार थे काफिर थे दोस्तों। तो शकील भाई फिर तुझे और मुझे कहीं और जाना है? हैं? जाना होगा, जाना होगा। हाँ, असल में ये अभी राव साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना कि वो ये है तो एक मजाक का रंग, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ा संजीदा अलमिया भी है हमारे मुआशरे का, और इन हालात में और इन दिनों में कुर्बानी तो है इसका नाम, कुर्बानी तो नाम ही इसका है कि आप अपने सब लोगों को उसके अंदर शामिल करें और अपनी अजीज तरीन चीज़ को कुर्बान करने का नाम है। आप अगर इस कुर्बानी पर अपनी अना जो है उसको कुर्बान नहीं करते हैं, बाकी जानवरों की कुर्बानियां तो अपनी जगह पे वो चलती रहते हैं। तो ये मैं एक गज़ल मैं आपको पेश कर देता हूँ जो वैसे माहौल तो चल रहा है मजाक का, लेकिन उसमें हम थोड़ी संजीदा जो है वो संजीदगी कि हासिल उम्र है जो एक कसक बाकी है, हासिल उम्र है जो एक कसक बाकी है, मेरी सांसों में अभी उसकी महक बाकी है, और फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, हम सफर साथ तो चल जितनी सड़क बाकी, वाह वाह वाह, हम सफर साथ तो चल जितनी सड़क बाकी है। बहुत खूब। मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, पाँव के नीचे जमीन सर पे फलक बाकी है, और इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है, और ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी है, और तेरी हर शाम सितारों से सजाना है मुझे, तेरी हर शाम सितारों से सजाना है मुझे, जब तक आंखों पे मेरी एक भी पलक बाकी है, तेरी हर शाम सितारों से सजाना है, क्या कहने, जब तक आंखों पे मेरी एक भी पलक बाकी है, ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इन्होंने, आप मेरे हम नाम भी हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत गज़ल सुनाई, तो 3 शेर मैं भी गज़ल, अच्छा वाह, क्योंकि ये मिला जुला आपने मुझे भी तो संजीदा सुनाने का मौका ही कोई नहीं देता था, मौका छीन इनकी मौजूदगी से शकील साहब, हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरे आम पुकारा नहीं जाता, हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरे आम पुकारा नहीं जाता, होती है मोहब्बत में कई राज की बातें, होती है मोहब्बत में कई राज की बातें, और वैसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता, वैसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता, और तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, जब तक कोई इस राह में मारा नहीं जाता। वरना शर्त है जी, वरना शर्त है। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। राव साहब जी, क्या आज के दौर में जो घरेलू जिंदगी होती है, कभी मार कुटाई घरों में, कभी कुछ, तो किसी ने कोई देखी मारी होगी किसी मियाँ को,
सर ये तो रूटीन है, कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। अच्छा। ये केस आया था कहीं तो वहाँ से एक आइडिया ड्राइव हुआ। अच्छा। जो पूछा मुल्जिमा से जज ने ऐसी क्या खुमारी थी, बताओ देगची क्यों मियाँ को तूने मारी थी। कहा औरत ने धीरे से बड़े बेबाक लहजे में, मुझे तो मारनी थी देग जज साहब वो भारी थी। इस तरह होता रहता है। तो ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, चलते रहते हैं। मेरा एक कथा था, पंजाबी का सुनाता हूँ, और इसमें कुछ हकीकत भी है। दो पड़ोसी शायर थे, और वो घर में आदमी कह जाता है ना 9 बजे मुशायरे का टाइम है, तो निकला 8:30 के, जी मैं 11 तक आ जाऊंगा, 11:30 तक। वहाँ पहुँचे तो पता चलता है मुशायरा ही 11:30 जी। जब 2-2:30 बजे घर पहुँचते हैं तो कोई अच्छा सलूक नहीं होता। तो दोनों शायर थे, तो एक को पता चला भांडे छांडे खड़के ना राती जी, उन्होंने अजराए हमदर्दी पूछता है कि रातें चिरके घर अपड़न ते भाभी, आवाज़ सुन ली हुई थी उसने। हाँ। लेकिन अब अजराए हमदर्दी कि राती चिरके घर अपड़न ते भाभी ने कुछ किया थे नहीं। हाँ। राती चिरके घर अपड़न ते पता है उसे, भाभी ने कुछ किया थे नहीं। तो कहता है ओए उन्हें मैनू की कहना सी, मैं पिया उन्हें तरांदा सी। कवर कर रहा उन्हें मैनू की कहना सी, मैं पिया उन्हें तरांदा सा, ते रह गया मामला सामने वाले इन्हां 2-3 दंदां दा। तैनू इल्म है ते मैं अगे ही कटवाना चाहता निशानी बाकी थी। जस्टिफिकेशन तो पूरी बनती है ना, उसके बगैर तो फिर बात नहीं बनती ना। और शकील भाई क्या मसरूफियत रहती है? अब तो जब भी मैंने कॉल की कहीं ना कहीं किसी मुशायरे में, ट्रैवलिंग में हैं। ये असल में थोड़ा डॉक्टर साहब को भी पता है कि ये बहार के बाद से ये मौसम मुशायरों का शुरू होता है, और ये फिर गर्मियों तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है। और आजकल तो चूँकि वो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी ये काफ़ी वो एक फेस्टिवल्स, लिटरेरी एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। पहले सिर्फ खाली मुशायरे होते थे, अभी अब ये लिटरेरी फेस्टिवल्स का ये है कि उसमें फिर डिस्कशंस भी होती हैं, उसमें मुशायरा भी शामिल होता है, उसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, उसमें फिर सोलो परफॉर्मेंसेस भी होती हैं जो हमारे बड़े अच्छे मजा वाले हैं। अगर हम अदब का मेट्रो कहें, पूरा डेवलप हो रहा है, पहले भी होता था। तो आजकल ये होता है कि फिर उसमें जहाँ मुशायरा होता है या जहाँ, तो वहाँ फिर कोई दोस्त आप जैसे मेहरबान अगर आवाज़ देते हैं तो फिर हमें जाना पड़ता है। चलें कोई कलाम सर, कोई जी मैं एक ताज़ा गज़ल आपको पेश करता हूँ। जी बिल्कुल ताज़ा जी, एक डॉक्टर साहब के, हमारी बेकसी पे तुमको प्यार कैसे आ गया। वाह वाह। हमारी बेकसी पे तुमको प्यार कैसे आ गया, खिज़ां के होते मौसम बहार कैसे आ गया। वो दिल ज़दों का काफिला वहीं कहीं है दश्त में, वो दिल ज़दों का काफिला वहीं कहीं है दश्त में, तो फिर हजूर शाह तक गुबार कैसे आ गया। वाह 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 वाह। दिल ज़दों का काफिला वहीं कहीं है दश्त में, तो फिर हजूर शाह तक गुबार कैसे आ गया। हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे, हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे, हमें सितार गान का शुमार कैसे आ गया। वाह। हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे, हमें सितार गान का शुमार कैसे आ गया। न लौ लगी है फिर कहीं न तुमको भूल पाए, वाह। न लौ लगी है फिर कहीं न तुमको भूल पाए हैं, तो फिर दिले तबाह को करार कैसे आ गया। नियो के प्रोग्राम बोलो कि ये मज़ाहिया शाम इसी तरह जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।